हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मोहम्मद अली शाह जी आपका। पाकिस्तान का रुख समझ पाना यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गया है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन साफ तौर पर दिख रहा है, बौखलाहट भी देखी जा सकती है। कभी बयानबाजी करते हैं, गीदड़ भपकियां देते हैं, कभी यूटर्न ले लेते हैं, कभी गुहार लगाते हैं, कभी प्रायश्चित करते हैं। आखिर मंशा क्या है पाकिस्तान की? अच्छा जी, देखिए अभी फिलहाल बहुत गुस्सा है सब में, और तो क्यों ना होगा, बहुत आक्रोश है, बहुत गंदी तरीके से गुस्सा है। देखिए पाकिस्तान के पास कोई हथियार तो है नहीं, हमारे साथ लड़ने का कोई मैच नहीं है, कोई टक्कर है ही नहीं, कोई उपाय है ही नहीं। तो वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, डरपोक कहेंगे, यही उनको बस हथियार दिख रहा है। निहत्तों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे, टूरिस्ट पे, अनजान लोगों पे, मासूमों पे की जान लेना, ऐसे कौन करता है? अच्छा जी, मैं आपको, आप यकीन मानेंगी, मैं पिछले रातों से सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को चैन नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत बेचैनी है। मेरे को लग रहा है कि एक ऐसा, मतलब एक सबक क्या, मतलब देखिए, मगर ये जोश भी अच्छा नहीं है, जोश का होश मैं मानता हूँ, मगर मैं इतना जोश में हूँ, इतना गुस्सा है, मेरे सारे दोस्त मेरे को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान को भारत के फॉरवर्ड ऑपरेशन का डर सताने लगा है। लाहौर में हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाफिज की सुरक्षा में स्पेशल सर्विस के कमांडो तैनात हैं। हाफिज सईद पर लादेन जैसे एक्शन का डर सताने लगा है। हाफिज को भारी सुरक्षा में भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं। अजय, आवाम की चिंता नहीं है, हाफिज सईद को यहाँ पर लुकाया छुपाया जा रहा है लगातार। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान में हमेशा से आतंकवाद का बोलबाला रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में लोगों की कदर होनी चाहिए थी, लोगों को देखना चाहिए था, उस चीज़ को कोई नहीं देखता है और बस सिर्फ आतंकवाद का ही बोलबाला है। चाहे वो हाफिज सईद है, चाहे यहाँ उससे पहले भी जो आतंकी कमांडर वहाँ पे हैं, चाहे वो लश्कर चीफ या जैश मोहम्मद के आतंकी हैं, अलबदर के कमांडर हैं, तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहकर वहाँ पर आराम की ज़िंदगी जीते हैं और सिर्फ उनको काम जो दिया गया है वो दिया गया है कि भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलना, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को तेज करना। और अब जब पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद भारत जब एक्शन के मूड में है तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि हमारी ये एसेट्स जो हैं इनको कहीं पाकिस्तान में टारगेट ना किया जाए भारत द्वारा। इसीलिए अब हाफिज सईद को जो है वो एसएसजी कमांडो की प्रोटेक्शन मिल गई है। और वहाँ पर ना सिर्फ है, आपको बता दूं कि हाफिज सईद बल्कि उसके डिप्टी कमांडर हो सैफुल्ला या बाकी, उनको भी इसी तरह से जो है वो प्रोटेक्शन मिली है। पिछले कुछ समय में हमने ये देखा था कि पाकिस्तान में जो अपनी रेबेलरी चल रही थी, जिसमें कई पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो मारे गए थे आपसी रंजिश के चलते, इस चीज़ का भी डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में होगा। और अब हाफिज सईद को जो प्रोटेक्शन दी गई है उसका मकसद कहीं ना कहीं हाफिज सईद को जान को बचाना है, क्योंकि हाफिज सईद पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ जो जहर उगल रहा है, जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसके बदले में हाफिज सईद की रक्षा जो है वो वहाँ की सेना की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार टेररिज्म का एपिसेंटर पाकिस्तान को कहा जाता है और वही आतंकवाद उसको खुद को खाने को दौड़ रहा है। आखिर इतने टेररिज्म से हासिल क्या करता है पाकिस्तान? हर्षा जी, पाकिस्तान जो है आजादी के बाद से ही थोड़ा सा हीन भावना से ग्रस्त है। वो भारत की बराबरी करना चाहता है आजादी के बाद से ही। और अगर हम याद रखें तो उसने जैसे ही भारत आजाद हुआ और जम्मू एंड कश्मीर का विलय हुआ भारत में 1947-48 में, उसने तुरंत अपने यहाँ से रजाकरों को, कबालियों को भेज दिया पाकिस्तान से कश्मीर को ऑक्युपाई करने के लिए, जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 1965 का जंग हुआ, उसको मुंह की खानी पड़ी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, बोला तो वहां तो हुक्मरान वहां की फौज है या आईएसआई है, उन्होंने ये आकलन लगाया कि आम जो कन्वेंशनल तरीका होता है, जो आम तरीके हैं, उससे पाकिस्तान भारत से टक्कर नहीं ले सकता। इसीलिए उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई 80 के दशक में, जिसके तहत वो भारत पर छोटे छोटे हमले करते रहते हैं। उनको लगता है कि भारत के ऊपर इस तरह से 1000 छोटे छोटे हमले करेंगे तो भारत डर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा, गिड़गिड़ाने लगेगा। तो ऐसा जो उनका सपना है ये सच नहीं हो रहा है। अभी जो पहलगाम पर हमला किया, ये पाकिस्तान की आर्मी का एक मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान की जो आर्मी है
वो खैबर पख्तूनख्वा में बुरी तरह से हार रही है। टीटीपी के लड़ाके उनको धकेल रहे हैं पीछे की तरफ। पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स के जवान बॉर्डर पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बहुत हावी है। अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तान की फौज के 10 जवानों को मार डाला। तो पाकिस्तान की आर्मी की बहुत थू-थू हो रही थी। पाकिस्तान की जो अवाम है और जो विरोधी पार्टियां हैं पार्लियामेंट असेंबली में भी, वो पाकिस्तान की सरकार से जवाब तलब कर रही थी, पाकिस्तान की आर्मी को सवालों के कटघरे में घेर रही थी। तो ऐसे में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की फौज ने इस पहलगांव जैसी आतंकी घटना को अंजाम दिया। ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का बहुत पुराना तरीका है। जब भी उनके ऊपर दबाव आता है या जब भी वो पाकिस्तान की भोली भाली आम आदमी को दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ आर्मी है जो उनको भारत के खौफ से बचाना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, भारत में 1-2 धमाके करा देते हैं, जे.एन.के कश्मीर के बारे में 1-2 उल उजुल बयान इशू कर देते हैं। इससे उनको सपोर्ट मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह की हेकड़ी पाकिस्तान भारत को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर वही हेकड़ी बीएलए को दिखाई होती, टीटीपी को दिखाई होती, तो खुद का भी भला हो जाता। सभी के पास वापस लौटूंगी। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकियों के मददगारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में कई इलाके जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों को यहाँ पर तलाशी वहां पर ली जा रही है। अजय, इस पर और जानकारी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अच्छा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हमला करवाया गया, उसके बाद उन आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत जगह को चुना गया जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती उस वक्त नहीं थी, और उसके बाद एक एग्जिट प्लान जो है वो वहां से बनाया गया था। उस जगह पर हमला करने के बाद भागे आतंकी जो है वो पहलगाम के ऊपर वो 2 गुटों में बट रहे हैं। क्या वो हथियार डालकर आम लोगों में शामिल हो गए हैं? ये एक बड़ी चुनौती है। सर्वेलेंस इक्विपमेंट के साथ तमाम अत्याधुनिक इक्विपमेंट का मदद से आतंकियों को ट्रेस करने का कवायद जो है वो चलाए हुए हैं, और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आतंकी जल्द से जल्द जो है वो पकड़े जा सके या मारे जा सके। चाहे वो पहलगाम के ऊपरी इलाका हो, साउथ कश्मीर का इलाका हो, अनंतनाग कुलगाम का, या फिर पुंछ जो फिर पंजाल का एरिया है, या फिर किश्तवाड़ का जो सिंथन टॉप का इलाका है। इन तमाम इलाकों में इस वक्त जो है वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सीआरपीएफ मिलकर जो एक बड़ा तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसमें सैकड़ों जवानों बिल्कुल अजय, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके पास वापस लौटूंगी। लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं किस तरीके से सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ओवरग्राउंड वर्कर्स से एनआईए पूछताछ कर रही है। बड़ा खुलासा इसमें हुआ। हम